अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बकरा ईद आने वाली है और इस ईद पर ओजरी बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन कुछ लोगों को साफ करने में और इसकी स्मेल से इशू होता है या इसके टेस्ट से भी इशू होता है। तो मैं आज आपके साथ इसके साफ करने से लेकर इसके बनाने तक की कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत मजेदार ये तैयार होगी। जो लोग इसकी सफाई से चलते हैं वो भी इसे बहुत शौक से बना लेंगे और साफ भी कर लेंगे। सफाई का इंतहाई आसान जो देसी तरीका है वो शेयर करने वाला हूँ, जिससे ये बहुत अच्छा साफ होगी और बनाना भी इसे इंतहाई आसान होगा। आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है, एक एक स्टेप आपको तफसील से बताऊंगा आप किस तरह से बना सकते हैं। स्मेल इसकी बिल्कुल नहीं रहेगी। 3 से 4 दफा इसे धोएंगे, साफ करेंगे। कई तरीकों से इसे साफ करने वाला हूँ। आपने बस रेसिपी कंप्लीट देखनी है इंशाल्लाह। इसके बाद आप इसे बड़ी आसानी से कंप्लीटली साफ कर सकेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए, मैंने बकरे की जो ओजरी है वो कंप्लीट ली है। बकरे की ओजरी हम साफ करने वाले हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं। नॉर्मली तो इसे ओजरी कहा जाता है। तो ये कंप्लीट ओजरी है और ये देख सकते हैं, ये बाहर वाली साइड है और ये इसकी अंदर वाली साइड है। दोनों साइडें धोएंगे और साफ कर देंगे बिल्कुल। इसके ऊपर एक परत होती है वो हमने उतार देनी है और बड़ी आसानी से ये साफ हो जाएगी। इसको आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजीली ये साफ करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इसकी अंदर वाली साइड की सफाई हमने शुरू की है। यहाँ पे एक हल्की सी झिल्ली है, परत है, वो हमने उतारनी है। ये देखिए, इस तरह से आप हाथ से पकड़ेंगे और आप उतार सकते हैं आसानी से। ये आपने लाजमी उतारनी है। कसाई था, उसने पहले से पानी में भिगो के रखा हुआ था, और अगर उसने भिगो के ना रखा हो तो आप इसे खुद पानी में भिगो के रख लीजिएगा। तो अंदर से ये देखिए चर्बी और इसकी जो एक झिल्ली है ये उतर जाएगी। इसको आप इस तरह से खोलते जाएं। जैसे जैसे आप इसे खोलते जाएंगे आप इसकी अंदर से ये सफाई कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कुछ लोग इसे पानी में उबालते हैं, उस चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने इसे जस्ट 1 से 2 घंटे पानी में भिगो के रखना है। अंदर वाली साइड हमने इसकी साफ कर ली है। अब ये देखिए, कोई भी छुरी या आपके पास कोई इस तरह की नाइफ है वो ले लें और बड़ी आसानी से ऊपर वाली साइड साफ हो जाएगी। बिल्कुल वाइट अंदर से निकलने वाली है। हम इस पे जरा भी नहीं छोड़ेंगे और ये बहुत आसानी से साफ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप इसे रगड़ते जाएंगे और इसके ऊपर वाली स्किन यहाँ पे साफ होती हुई चली जाएगी। इस तरह से ये देखिए, इसकी सारी साइडें साफ हो जाएंगी और इसे कंप्लीट साफ करेंगे। कई परत होती है इसकी, कई तरह की झिल्ली होती है। ये देखिए आप कितनी आसानी से ये साफ हो रहा है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और ये आप इसके बाद ये देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इसके 4 पीस कर लिए थे और उन्हें साफ कर लिया। इस तरह से मैं सारे पीसीज आपको दिखाऊंगा और इसकी बैक साइड भी दिखाने वाला हूँ कि वो कितने अच्छे से साफ हुई है। ये देखें, आपको कहीं कोई जर्रा भी नजर नहीं आएगा और बड़ी ही अच्छी तरह से ये साफ हो गई है। इसमें मेन मसला इसकी स्मेल का होता है, वो भी हम खत्म कर लेंगे। और इसको इस तरह से आपने पीसीज में काट लेना है। पहले लेयर्स में रख लें। अगर आप लेयर्स में नहीं रखेंगे तो इसकी कटिंग नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी लेयर्स बनाएंगे, जिस तरह से हम रोटी को तय करते हैं या कपड़े को तय करते हैं, इस तरह से काट लेंगे और इसके पीसीस बहुत आसानी से बन जाएंगे। बस नाइफ आपका तेज होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखिए, पीसीस इसके यहाँ पे हमने तैयार कर लिए हैं। अभी हमने सिर्फ इसे वैसे साफ किया है। इसे 1 से 2 प्रोसेस हम दोबारा गुजारेंगे। इतने इतने पीसीस आपने इसके यहाँ पे बना लेने हैं। तो ये पीसीस ये देखिए ये बन गए हैं यहाँ पे। और सफाई आप देख सकते हैं कि कितनी माशाल्लाह दोनों साइडों से बड़ी बेहतरीन सी हो गई है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। इस तरह से आपने इसे साफ कर लेना है। तो इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। एक बाउल में आप इसे डाल लें। पीसीस आपने इतने बड़े रखने हैं क्योंकि जब आप इसे पकाएंगे तो ये छोटे हो जाएंगे श्रिंक होके। तो ये देखिए, सारे पीसीस हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। इस पॉइंट पे बेसन में यहाँ पे 3 जो बड़े खाने के चम्मच है वो ऐड करूंगा, जो बाउल वाले चम्मच होते हैं। अगर आप आटा ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसे यहाँ अच्छी तरह से मसलेंगे। जो हमने स्क्रबिंग एक टाइप करनी है, इसमें नमक ये देखें आधा चाय का चम्मच ऐड किया है और इसके साथ भी इसे स्क्रब करेंगे। तो इसे स्क्रब करने से अगर कुछ इसके ऊपर लगा हुआ होगा वो भी उतर जाएगा। ये भी एक टोटका है, इस तरीके से आप करके देखिएगा। इसके बाद आप इसे धो लें। धोना भी जरूरी है क्योंकि हमने इसमें बेसन लगाया था। अगर आटा लगाया तो भी धो लें। और धोने से इसकी और भी जो इसकी एक देखिएगा लुक माशाल्लाह बेहतरीन सी आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसके बाद हमने पानी गर्म करना है, इसमें भी नमक ऐड करेंगे। ये देखें, और इसके साथ यहाँ नमक के साथ पानी को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। अब इस पॉइंट पे जो हमने ऑलरेडी हमने काट के रखी थी धो के, वो ऐड कर देंगे। आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश कूटा हुआ, ये 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। इससे जो इसकी स्मेल है वो मजीद खत्म हो जाएगी, ताकि जो अगर आप रहम है वो भी दूर हो जाए। तो ये पीसेस देख सकते हैं कि अब एक शेप में आना शुरू हो गए हैं। ये जो झाग इसके ऊपर आएंगे ये हमने यहाँ से हटाने हैं। ये लाजमी आप इसमें से रिमूव कर दीजिएगा। ये देखें, सारे पीसेस यहाँ पे एक शेप अप हो गए हैं और अब हम यहाँ से इन्हें पानी में से निकाल लेंगे जो हमने इसे बॉईल किया था। ये देखें, अब आप लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन आई है। यहाँ पे ओजरी हमारी बनकर तैयार है। इस पॉइंट पे अगर आप इसे सेव करना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी पकाने की रेसिपी शेयर करूंगा। लुक आप इसकी माशाल्लाह देखें। अब एक जिस तरह से पीसेस आपको शेप में नजर आएंगे। तो ये देखिए, ओजरी यहाँ पे हमारी तैयार है। अगर आप सेव करना चाह रहे हैं सेव कर लें।
और अब हम इसे पकाते हैं। पकाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें इसे ऐड करेंगे। ये सारी ओजरी थी, देखें कट के कितनी सी हो गई है। और इसमें दोबारा से दालचीनी और लौंग के कुछ दाने ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसे फ्राई करने वाले हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे ताकि अगर आपको स्मेल का फिर भी वहम है तो वो दूर हो जाए। इसे हमने ना ऑयल ऐड किया, कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ ये कुछ मसाले हैं और उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड करेंगे और यहाँ फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है और नमक के साथ भी यहाँ इसे देखिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह ताकि मजीद खत्म हो जाए। इस पॉइंट पे हमने इसमें यखनी के लिए पानी ऐड कर देना है। यहाँ इसकी यखनी तैयार करेंगे। पानी 1 से 2 इंच ऊपर होना चाहिए। 3 बड़े साइज की प्याज ली है, इसी का मसाला तैयार करेंगे। टमाटर ऐड कर देंगे, इनके साथ ही से पकाएंगे। हरी मिर्च 2 से 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे। 4 से 5 टमाटर ऐड किए हैं, 3 हरी प्याज हैं और 4 से 5 हरी मिर्च हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर कुकर आपने 35 से 40 मिनट के लिए लगा देना है। 35 से 40 मिनट में ये गलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 35 से 40 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर को खोल के देखेंगे कि ये चीजें तमाम गल चुकी है नहीं। ओजरी को यहाँ पे गला हुआ होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए एक हाथ से बड़ी आसानी से ये टूट रहा है। इस तरह से ओजरी आपकी गली हुई होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये ओजरी गल चुकी है और ये जो प्याज है हम यूज करेंगे मसाला तैयार करने के लिए। तो सालन की असल तैयारी अब शुरू होगी। हम कोई भी खुला बर्तन ले लें, कढ़ाई लेंगे ज्यादा बेहतर है। उसमें आधी प्याली से ज्यादा ऑयल इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे ऑयल में तैयार करेंगे, ज्यादा मजेदार तैयार होगी। ऑयल में सबसे पहले जीरा खुशबू के लिए और लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड कर देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ हमने 1 से 2 मिनट लहसुन का अदरक का पेस्ट और जीरे को पकाना है। इसके बाद जो प्याज हमने यखनी में पकाई थी ओजरी के साथ वही इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो सारी प्याज ये देखिए इसके अंदर डाल ली है। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। पहले हम इसे थोड़ी देर इसके अंदर पकाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे जो टमाटर थे और हरी मिर्च ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। इसी का मसाला तैयार करूंगा, बहुत मज़ेदार ये तैयार होगा। ये देखें इस तरह से आप इस तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है या आप किस तरीके से पहले बताते हैं। टमाटर यहाँ पे थोड़े थे, मैंने 2 से 3 टमाटर दोबारा काट के इसमें ऐड किए हैं क्योंकि जितना अच्छा इसका मसाला होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए हरी मिर्च भी निकाल के मैंने यहाँ पे दोबारा इसमें ऐड कर दी है। तो इसका यहाँ पे आप पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपने सिर्फ जस्ट इसे ग्राइंड कर लेना है और ये देखिए माशाल्लाह मसाला कितना मज़ेदार सा इसका तैयार होगा। इस पॉइंट पे हम इसमें जो मसाले स्पाइसेस ऐड करने हैं वो ऐड करते जाएंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी है। लाल मिर्च का पाउडर जो होता है वो इसमें आधा चाय का चम्मच ऐड किया है और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच ऐड कर रहा हूँ कलर के लिए, क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें हम ऐड करेंगे। हल्दी आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया जाता है। तो ये देखिए गरम मसाला भी 1 चाय का चम्मच, क्योंकि गरम मसाले से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लाल मिर्च का पाउडर कम ऐड किया था। 1 से 2 मिनट के बाद ही आप मसाले की लुक चेक कीजिए कि कितना बेहतरीन नजर आ रहा है माशाल्लाह। अभी हम इसमें ओजरी भी ऐड करेंगे लेकिन मसाले को हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। जितना अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी उतना अच्छा इसका कलर आएगा। तो ये देखिए ऑयल अब सेपरेट हो गया है। जो यखनी हमने ओजड़ी में पकाई थी वही इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि टेस्ट को और भी ज्यादा इनहेंस किया जा सके। ये देखिए वो भी मैंने डाल के यहाँ पकाई है। अब इस पॉइंट पे तकरीबन 10 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें जो ओजड़ी थी वो ऐड कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी हो गई है। तो ये देखिए यहाँ इसे भी हमने अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट भूनना है इस पॉइंट पे, क्योंकि इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी टेस्ट उतना ही अच्छा आने वाला है। अब ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें ओजड़ी की कितनी बेहतरीन है। यहाँ पे अभी तो ये जरा भुनवा नजर आ रही है। हम इसमें थोड़ा दोबारा पानी ऐड करेंगे और ग्रेवी आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत हो। तो एक बड़ी ही शानदार रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये देखें आप इसके बाद यहाँ पे जो हमने पानी रखा हुआ था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के पानी के अंदर इसको पकाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह ओजरी कितनी बेहतरीन तैयार है। अब आपने फ्लेम लो कर देना है और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दें, क्योंकि जो पानी ऐड किया उसके साथ भी अच्छी तरह से पक जाए। 10 मिनट के बाद ये देखिए ऑयल इसका ऊपर आ गया है। तो ओजरी इस पॉइंट पे तकरीबन डन है। बस हमने इसे फाइनल टच देना है, जो 2 से 3 चीजें ऐड करेंगे ताकि इसकी लुक भी इनहेंस हो जाए और टेस्ट भी। तो नमक मैंने चेक किया, नमक मुझे कम लगा। मैंने इस पॉइंट पे नमक आधा चाय का चम्मच ऐड किया है, क्योंकि नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। कसूरी मेथी इसमें खुशबू को बढ़ाने के लिए ऐड की जाती है, वो भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके जायके को बढ़ाने के लिए हरी मिर्च, जो कि लाजमी है क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पाइसी हो उतनी अच्छी लगती है। यहाँ पे हरी मिर्च ऐड की है। हरी मिर्च ऐड करने से इसकी लुक भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि ओजड़ी की लुक कितनी अच्छी आ रही है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह जो ओजड़ी है तैयार है।
इसे डिश आउट करेंगे उससे पहले इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, ताकि जो इसकी एक टेस्ट और खुशबू को थोड़ा सा हम बढ़ा सकें। तो ये देखिए बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड किया है, इससे भी बहुत मज़ेदार ये लगेगा। और इस पॉइंट पे अब जो ओजरी है डिश आउट के लिए तैयार है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखा है, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत तारीफ सुनने को मिलेगी। ईद पे बनाएं या बाद में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं इस रेसिपी के मुताबिक। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ये माशाल्लाह ओजरी की लुक चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाऊंगा कि कितना नरम और ये लजीज तैयार हुई है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। बकरा ईद की बाकी रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे। आई होप आपको वो भी पसंद आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।